एक काला काला पुरुष बड़ा विशाल बैल के पैरों को काट रहा था। किसके पैरों को काट रहा था? 3 पैर बैल के काट चुका था। गैया बैठी बैठी रो रही थी। क्या कर रही थी? जोर से बोलो। रो रही थी गैया। 3 पैर इसने काट दिए, 1 पैर पे बैल खड़ा था। परीक्षित नाम के राजा दौड़ करके आए और धनुष बाण निकाल करके इस काले काले पुरुष को मारने के लिए तैयार हो गए। काले काले पुरुष ने क्या किया कि लेट गया इनके चरणों में। बोले गुरुदेव, हे भगवान, राजन मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे 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 माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने कहा कौन हूं? इसने कहा मेरा नाम है कलयुग। क्या नाम है? अच्छा। बोले प्रभु मेरा युग आ गया, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब मेरा युग आ गया, मेरा नाम है कलयुग। इसलिए प्रभु मुझे मारो नहीं, मुझे। और सुनो, मैं जो पैर काट रहा था ना, ये बैल नहीं है। कौन है? ये है धर्म। कौन है? मैं धर्म के चारों पैरों को काट दूंगा। ये गैया गैया नहीं है, गैया है पृथ्वी। अच्छा, धर्म के चारों पैरों को क्यों काट रहा है? कलयुग ने कहा कि धर्म के जिस दिन चारों पैर कट जाएंगे उस दिन मेरा ही मेरा राज्य हो जाएगा। अब एक बात बताऊं आपको, पिछले साल भी यहां आपको कथा सुनावे के ताई हम आए। हमने बताया तुम सबन को कि धर्म के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? अब तुम सब बताओ कौन कौन से पैर होते हैं? तो महाराज हम तो या कांते सुने हुए आते निकाल दे में हैं। लेकिन सुनो, नंद ने 10 साल पहले ऐसी बात कही थी, आज भी दिल में चुभती है। मतलब नंद की 10 साल पुरानी बुरी बात आज भी दिल में चुभती है। और पंडित जी की पिछले साल की कथा भूल गए हैं? मतलब हम बुराई को हृदय के अंदर लेकर के जाते हैं और अच्छाई को कानों तक सीमित रखते हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? देखो, कभी कोई पूछे तो बता सकती हूं। सत्य, सोच, दया और दान। कितने पैर होते हैं? धर्म के 4 पैर होते हैं। सत्य, सोच, दया और दान। कलयुग ने 3 पैर काट दिए। कितने पैर काटे? सबसे पहला पैर काटा सत्य का। कलयुग में लोगों ने सत्य बोलना बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? लोगों ने सत्य बोलना बंद कर दिया। और जब से परमेश्वर जी मोबाइल आए ना, जब से तो आदमी ने 50% झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। होगा सराय, कहेगा महाराज पल्ला चौक आ गए हम हैं। धर्म के कितने पैर होते हैं? 4। सबसे पहला सत्य। कलयुग ने सत्य को काट दिया। कलयुग में कोई भी व्यक्ति सत्य बोलना पसंद नहीं करेगा। दूसरा सोच। दूसरा कौन सा होता है? जोर से बोलो। सोच का मतलब होता है पवित्रता। ये जो बड़ी बूढ़ी दीदी लोग बैठी हुई हैं ना, बड़ी बूढ़ी बहनें बैठी हुई हैं, इन्हें पता है कि एक जमाने में इनकी रसोई में कोई भी हाथ पैर धोए बगैर नहीं घुसता था। और आजकल इनकी बहुएं चप्पल पहन के भोजन बना रही हैं। क्या पहन कर? चप्पल पहन। मैं पूछता हूँ कि भैया ये चप्पल क्यों पहन रखी है? सो कहेंगे पंडित जी ये तो किचन की चप्पल है। चप्पल तो चप्पल होती है, चाहे वो किचन की होगी। मेरी बहन कहते हैं कि सोच। कहते हैं कलयुग ने पवित्रता नाम का पैर काट दिया। क्या काट दिया? जोर से बोलो। कलयुग में कोई भी पवित्रता को पसंद नहीं करेगा। जैसा खाओगे अन्न
वैसा बनेगा मन। कलयुग में कोई भी पवित्रता पर ध्यान नहीं देगा। और कलयुग में एक भोजन है जिसको कहते हैं बफर सिस्टम। क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी तो यूं कहे करें, बफर सिस्टम को नाम होवे बफेलो सिस्टम। क्या हुए जोड़ते बोलो? हमारे गुरुजी कहते कि बफर सिस्टम को मतलब होवे बफेलो सिस्टम। बफेलो का मतलब, बफेलो का मतलब भैंस। क्या होता है? ये जो बफर सिस्टम होते हैं ना, एक स्टॉल बड़ी बड़ी लंबी लंबी लगा देते हैं, उस पर पूरा भोजन रख देते हैं। उन्हीं झूठे मूठे हाथों से उठाना, झूठे मूठे हाथों से खाना, उठाना, खाना, फिर उठाना, फिर खाना। कहते झूठे मूठे हाथों से हम खाते रहते हैं और झूठे मूठे हाथों से उठाते रहते हैं। जैसे एक लिड़ावनी में भूसा डाल देते हैं तो सारी की सारी भैंसें उसमें खाने लग जाती हैं। वैसे ही हैं, वैसे हम सब उस स्टॉल पर टूट पड़ते हैं। चाउमीन, इडली, बर्गर, डोसा हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बफर सिस्टम खाने के लिए जाते हैं तो कभी तंदूल बनाने वाले से पूछा कि कितने दिन से नहीं नहाया है? तंदूल वाला 15 दिन से नहीं नहाता है। और गर्मी के दिनों में पसीना आता है तो ये किधर और तंदूल में लगा बढ़िया नमकीन तंदूली रोटी देता है। कुछ पसीना और सुनो, पी करके टोले रहता है। तंदूर पर जब तक काम नहीं कर सकता है जब तक वो पिएगा नहीं। मेरी बहन, वो शराब पी करके भोजन बना रहा है और वो हमें खिला रहा है, हम लोग बड़े स्वाद से खा रहे हैं। अच्छा यूं बताओ, तुम सब घर में भोजन बनाती हो तो आटा छानती हो कि नहीं छानती हो? छानती हो कि नहीं छानती हो? कभी उस तंदूर वाले से पूछा कि वो छानता है कि नहीं छानता? कितने कीड़े हमको खिला देता है। मेरी मैया, ये मेरी बहन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। कहते हैं दूषित अन्न खाओगे ना तो मन कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है आपका। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, भाव से बोलो और जोड़ते हैं बोलो। कई दीदी लोग हमसे पूछती हैं, पंडित जी पूजा में मन नहीं लगता है हमारा। क्या नहीं लगता है? जोर से बोलो, ध्यान से सुन लेना, क्यों मन नहीं लगता है? पूजा में मन उस व्यक्ति का कभी नहीं लग सकता है जिसके घर में अशुद्धि होगी। क्या होगी? जिसके घर में शराब पी जाती हो, जिसके घर में मांस भक्षण होता हो, जिसके घर में माताएं बहनें हाथ धो करके, पैर धो करके रसोई में नहीं जाती हूँ, मंदिर में कैसा भी जूठा बूठा हाथ लगाते रहते हो, जिसके घर में अशुद्धि रहेगी। कहते हैं लेटरिन बाथरूम जाने के बाद भी पूर्णतः से जो लोग हाथ पैर धो करके शुद्धता के साथ में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, जिनके घर में अशुद्धि रहती है, उनका पूजा पाठ में मन नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये मन है। क्या है? जोर से बोलो, मन है। मन जब तक शुद्ध नहीं रहेगा, जब तक जीवन में शुद्धता नहीं रहेगी, जब तक पूजा पाठ में लगने वाला। हाँ ध्यान से सुनना। पहला कौन सा है धर्म का पैर? सत्य। दूसरा सोच। और तीसरा जोर से बोलो दया। मेरी बहन, कलयुग ने दया नाम के पैर को भी काट दिया। मैं प्रायः सुनाता हूं, दिल्ली की घटना है, आज से लगभग 2-3 साल पहले की घटना है। एक दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारी बेटी को मार रहा था। क्या कर रहा था? मैंने भी उस वीडियो को देखा। पत्थर से कुचल कुचल करके बेटी को मार रहा था। वो दिल्ली का वीडियो था। दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म की बेटी को
कुचल कुचल करके मार रहा था पत्थर से। मैंने भी वो वीडियो देखी, अगल बगल से कम नहीं तो 8-10 लोग निकल गए, किसी ने भी उस बच्ची को बचाया नहीं। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि कलयुग में दया नाम का पैर कट चुका है। गांव में एक व्यक्ति बीमार हो जाता था तो पूरा गांव देखने के लिए जाता था। बड़े बड़ी माताएं बैठी हुई हैं, गांव में अगर कि एक व्यक्ति बीमार हो जाए पूरा गांव देखने के लिए आता था। लेकिन शहरों में मैं एक जगह कथा कर रहा था, नाम तो नहीं लूंगा, मैं कथा कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि नीचे वाले फ्लैट से अर्थी जा रही थी, उसके ऊपर वाले फ्लैट में हो रहा था डीजे बजा करके हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों? क्योंकि लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। कलयुग में दया, और चौथा पैर है क्या? जोर से बोलो, दान। कलयुग ने दान नाम के पैर को भी काट दिया। कहते हैं कि होटलों में कितना भी खर्चा हो जावे, बोतलों में कितना भी खर्चा हो जावे, लेकिन दान के नाम पर पैसा। डॉक्टर कहेगा कि नहीं, नब्ज पकड़ने का डॉक्टर 1000 रुपए मांगता है। बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस है 1000, 1500, 2000। थोड़े से भी बीमार हो जावे तो एक ही टेस्ट हजारों रुपए का होता है। हम लोग डॉक्टरों को पैसा दे देते हैं, पुलिस वालों को पैसा दे देते हैं, कोर्ट कचहरियों में पैसा दे देते हैं, लेकिन बारी जब धर्म की आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। हमारी मोहन इनक्लेव भक्ति पथ के जितने भी सदस्य हैं, इन लोगों से मैंने सुना, महाराज जी हमारी कॉलोनी में तो इतना भाव है इस कथा को लेकर के, आपके आने से पहले ही लोगों ने सहयोग देना प्रारंभ कर दिया था। किसी ने 5100, किसी ने 2100, किसी ने 10,000, किसी ने 2000, किसी ने 500। वास्तव में आपकी मोहन इनक्लेव भक्ति पथ के जो सदस्य हैं और आप सब माताएं बहनें जहाँ यहाँ विराजमान हो, बड़ी भक्तिमयी हो। क्यों? क्योंकि पैसा हर जगह खर्च हो सकता है, लेकिन दान में पैसा खर्च करने का मन हर व्यक्ति का नहीं हो पाता है। मेरी बहन एक बात बताएं आपको कि हम लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है कि एक शादी करेंगे, इस शादी क्या करेंगे, शादी में लड़की को देंगे, लड़के वालों को देंगे फॉर्च्यूनर कार 50 लाख की, और मैरिज हाउस, मैरिज गार्डन जिसे बोलते हैं, वो करेंगे 5 लाख में पूरा। 5 लाख का मैरिज गार्डन और 50 लाख की फॉर्च्यूनर कार देंगे। और जो फटाके चलते हैं ना वो बड़े वाले, 50,000 के फटाके चल जाएंगे। 1 लाख का डीजे लगेगा, 2 लाख की सजावट होगी। लेकिन एक पंडित जी आते हैं, कौन आते हैं? जोर से बोलो। पंडित जी रात भर वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, आपके बेटा बहू को जीवन भर एक करने के लिए उस पवित्र बंधन में बांधते हैं। और रात भर वेद मंत्र पढ़ने के बाद जब सुबह होती है ना, और उन पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आती है, तो समाज के 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पता है क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। अरे अरे रहने दो, रहने दो, पंडित जी ने तो रात भर लूटा। क्या किया? पंडित जी ने तो रात भर लूटा, यहाँ चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो, इसके दे दो, उसके दे दो, इस पे दे दो, उस पे दे दो। रात भर पंडित जी ने लूटा। अरे भले आदमी, तुझे 50 लाख रुपए की कार देना, लुटना नहीं लगा। तुझे 1 लाख रुपए की तूने जो पटाखे चलवा दिए, तुझे वो लुटना नहीं लगा। 1 लाख रुपए का तूने डीजे लगवाया, तुझे वो लुटना नहीं लगा। 5 लाख का मैरिज गार्डन तुझे लुटना नहीं लगा। और सुबह एक वर्ग आता है ताली बजा करके 50,000 रुपए लेकर के जाते हैं। आजकल तो वो 21, 25, 50,000 से नीचे नहीं मांगते हैं। उनको देने में तुझे लुटना नहीं लगा। पर सुबह जब ब्राह्मण को दक्षिणा दान देने की बारी आती है तो कुछ लोग, अरे दे दो 1100 दे दो, अरे ठीक है बहुत 2100 दे दो। पंडित जी ने रात भर लूटा। पंडित जी ने लूटा नहीं,
आपकी मन की वृत्ति बदल गई। कलयुग ने दान नाम का पैर काट दिया। दुनिया में हर जगह पैसा आप लगा दोगे, लेकिन दान में पैसा नहीं जा सकता आपका। अच्छा एक बात बताओ, मैं जानना चाहता हूं, क्या 1 लाख के पटाखे नहीं चलते तो शादी नहीं होती? क्या 1 लाख का डीजे नहीं बजता तो शादी नहीं होती? क्या 2 लाख की सजावट नहीं करते तो शादी नहीं होती? लेकिन एक पंडित जी अगर की मंत्र नहीं पढ़ते तो शादी नहीं होती। कलयुग ने दान नाम का पैर काट दिया। क्या काट दिया? जोर से बोलो।